हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर कश्यप शाह। मैं एज ए सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर और न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर पिछले 14 साल से रिशेप क्लिनिक में कंसल्टिंग करता हूँ। फ्रेंड्स, इससे पहले वाले एपिसोड में मैंने शेयर किया था कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को हार्ट इश्यूज़ को कैसे डील करना चाहिए और ये भी बताया था कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को कैसे वेट लॉस करना चाहिए और उसके क्या फ़ायदे होते हैं। इस एपिसोड में कार्डियक प्रॉब्लम्स के अलावा डायबिटीज पेशेंट्स को जो दूसरे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, डायबिटीज पेशेंट्स को हाई ब्लड शुगर रहने की वजह से नर्व डैमेज होने के चांसेस होते हैं। पहले बॉडी में छोटे छोटे ब्लड वेसल्स डैमेज होते हैं। ब्लड वेसल्स डैमेज होने की वजह से नर्व्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता और नर्व्स भी डैमेज होने लगते हैं। और नर्व्स डैमेज होने की वजह से ब्रेन से बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक मैसेज लेके जाने में दिक्कत होती है। शुरुआत में हाथों की और पैरों की उंगलियों में सूनपन महसूस होता है और उनमें झुनझुनी या जलन महसूस होती है। अगर आपके पैरों में ब्लड का सर्कुलेशन सही नहीं हो रहा तो आपको एक्सरसाइज करते वक्त पैरों में दर्द होगा या रात में सोते वक्त पैरों में बेचैनी महसूस होगी। नर्व्स डैमेज की वजह से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जैसे वॉमिटिंग, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। ब्लड वेसल्स और नर्व्स की डैमेज की वजह से फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो कम हो सकता है, जिसकी वजह से वहां सेंसेशन कम महसूस होता है और उसी तरह से मेल्स में भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की तकलीफ हो सकती है। फ्रेंड्स, डायबिटीज और सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए इसी चैनल पे मेरा सेपरेट सीजन आने वाला है। उस सीजन में मैं डिटेल में आपसे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस डिस्कस करूंगा। फ्रेंड्स, जैसे हमने सुना कि ब्लड स्ट्रीम में मौजूद हाई शुगर लेवल्स ब्लड वेसल्स और नर्व्स को डैमेज करते हैं, वही हाई शुगर लेवल्स आपकी आंखों के लिए भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आंखों में पीछे की साइड में बहुत सारी छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं। अगर आपको ज्यादा समय से अनकंट्रोल्ड डायबिटीज रहता है तो आपको धुंधला विजन महसूस हो सकता है, आपकी आंखों का प्रेशर बढ़ सकता है, आपको क्लाउडी विजन महसूस हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप दाग लगे हुए ग्लास विंडो से बाहर देखोगे तो आपको बाहर साफ नहीं दिखाई देगा, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ कुछ जगह पर धब्बा है। सेम वैसा ही डायबिटीज पेशेंट्स के साथ होता है, उन्हें क्लियरली नहीं दिखता। अगर टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं किया तो उनकी आंखों का विजन लॉस होने का खतरा भी रहता है। आंखों के पीछे रेटिना होता है। कुछ डायबिटीज के पेशेंट्स को डायबिटिक रेटिनोपैथी की शिकायत भी हो सकती है। फ्रेंड्स, आंखों के अंदर जो ब्लैक सर्कल होता है उसे प्यूपिल बोलते हैं। अगर आपको डायबिटीज है और आप प्रिवेंटिव आई चेकअप करवाना चाहते हो तो आपको डायलेटेड आई चेकअप करवाना चाहिए। डायलेटेड आई चेकअप में प्यूपिल को डायलेट करते हैं, जिससे डॉक्टर रेटिना को आसानी से देख सकते हैं। और अगर आपके रेटिना में प्रॉब्लम की शुरुआत हुई हो तो आप रेटिनोलॉजिस्ट के पास ट्रीटमेंट ले सकते हो। डायबिटीज के पेशेंट्स को यह ध्यान रखना है कि उन्हें आई चेकअप करवाते समय डायलेटेड आई चेकअप करवाना चाहिए। फ्रेंड्स, आप अपनी आई प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट कर सकते हो और अपनी आंखों को हेल्दी रख सकते हो। उसके लिए आपको साल में एक बार डायलेटेड आई चेकअप करवाना चाहिए। आपको ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना चाहिए। जब भी आपको अपने विजन में चेंजेस महसूस हो, तुरंत आई स्पेशलिस्ट का अपॉइंटमेंट लेके उन्हें कंसल्ट करना चाहिए। फ्रेंड्स, डायबिटीज पेशेंट्स को एक बात याद रखनी जरूरी है कि अभी आप फ्यूचर को देख नहीं सकते, पर डायबिटीज को कंट्रोल में रखने से आप फ्यूचर में जरूर देख सकोगे। फ्रेंड्स, डायबिटीज के पेशेंट्स में आइज के कॉम्प्लिकेशंस के अलावा एक और ऑर्गन है जिसमें अक्सर कॉम्प्लिकेशंस देखे जाते हैं, और वो ऑर्गन है किडनी। बॉडी में किडनी का इंपॉर्टेंट रोल होता है। किडनी आपके ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकाल के ब्लड को प्यूरिफाई और क्लीन करने का काम करती है। डायबिटीज पेशेंट्स को किडनी डिसीज का रिस्क ज्यादा होता है। आप किडनी डिसीज की शुरुआत होने से पहले ही उसे रोक सकते हो। उसके लिए आपको डेली बेसिस पे ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करना चाहिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहिए। बॉडी में अगर आपका वेट ज्यादा हो तो उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। डेली 6 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। डेली एक्टिव रहना चाहिए। डेली हेल्दी फूड्स को सही क्वांटिटी में खाना चाहिए। डेली मेडिसिन रेगुलरली लेनी चाहिए। साल में एक बार यूरिन प्रोटीन टेस्ट करवाना चाहिए, और अगर आप स्मोकिंग करते हो तो उसे आपको बंद कर देना चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने आपसे डायबिटीज रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लिकेशन शेयर किए, उसके साथ साथ आपको ओरल हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हाई ब्लड शुगर लेवल्स आपके टीथ, गम्स और माउथ को भी अफेक्ट कर सकते हैं। ओरल प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको ब्लड शुगर को कंट्रोल करना चाहिए। मील्स के बाद
सॉफ्ट टूथब्रश से टीथ को ब्रश करना चाहिए। टीथ्स में फ्लॉसिंग भी करना चाहिए। स्मोकिंग को डेफिनेटली बंद कर देना चाहिए। डेली टीथ्स और गम्स को चेक करना चाहिए। अगर आपको माउथ में व्हाइट स्पॉट नजर आए, आपके माउथ में बैड टेस्ट महसूस हो या फिर आपको ब्लीडिंग गम्स हो, तो आपको डेंटिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए और डेंटिस्ट को ये शेयर करना मत भूलिए कि आपको डायबिटीज है। फ्रेंड्स, मैंने आपसे इन 2 एपिसोड्स में जो भी कॉम्प्लिकेशन शेयर किए वो डायबिटीज पेशेंट्स में रूटीनली पाए जाते हैं। इसके अलावा भी डायबिटीज पेशेंट्स को स्किन इश्यूज, फूड कॉम्प्लिकेशंस और भी कई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। वर्ल्ड वाइड फुट एम्पुटेशन की सबसे बड़ी वजह डायबिटीज और उसके रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है। उसी को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट एपिसोड में मैं एक्सक्लूसिवली फूड केयर पे बात करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप मेरा नेक्स्ट एपिसोड ध्यान से सुने और हमारे देश में डायबिटीज की वजह से होने वाले फुट एम्पुटेशन को प्रिवेंट करने में मदद करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, सी यू एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।